तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कैंपेन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, राइट? कौन कौन से कैंपेन होते हैं? एक सर्च कैंपेन होता है, ठीक है। सर्च कैंपेन का क्या काम होता है? जो कि गूगल पर सर्च करके वहां पे एडवर्टीजमेंट दिखेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? एक डिस्प्ले कैंपेन होता है। फिर क्या बताया था आपको? एक वीडियो कैंपेन होता है, राइट? शॉपिंग कैंपेन होता है। डिफरेंट टाइप्स के कैंपेन होते हैं। तो आप जिस भी टाइप की एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं उस तरीके का कैंपेन जो है, एडवर्टीजमेंट जो है करना, जिस भी टाइप की एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं उस तरीके का आप कैंपेन बनाओगे। क्लियर? तो आज का दिन हम लोग डिस्प्ले कैंपेन बनाएंगे। जिसको लास्ट क्लास का क्लियर नहीं था वो ये वीडियो आप देख लीजिएगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये लास्ट क्लास की वीडियो मैंने यहां पर अपलोड कर दी थी यूट्यूब पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले गूगल एड्स को ओपन करेंगे। गूगल एड्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे साइन इन करेंगे। अपने एड अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे गूगल अकाउंट स्विच करना है, दूसरे अकाउंट से लॉगिन करना है, ये वाले से नहीं करना। अब डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होता क्या है बताइए? डिस्प्ले जो नजर आए, नजर तो सारे आएंगे। नजर तो सारे आएंगे, लेकिन डिस्प्ले का मतलब होता है कि जो गूगल की पार्टनर वेबसाइट्स हैं, जैसे कि कोई भी वेबसाइट अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं लाइक w3schools.com या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन दे रही है, चाहे वो न्यूज की वेबसाइट भी क्यों ना हो, न्यूज की वेबसाइट में भी आप देख सकते हो। अब जैसे मैं यहाँ पे HTML में गया, अब यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट आएगी इसे हम कहेंगे डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। अभी लोड होएगी, देखिए यहाँ पे लोड हो रही है, ये डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। क्लियर? सर्च क्या होता है? साहिल ने कहा जो नजर आएगी, तो देखो नजर तो ये भी आ रही है? नजर आ रही है कि नहीं आ रही? नजर ये भी आ रही है, लेकिन ये सर्च पे नजर आ रही है ना? और ये कौन सी है? दूसरी वेबसाइट्स पर जो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होती है वो क्या होती है कि जो दूसरी वेबसाइट्स पे इस तरीके से आपको, यानी कि आपका जो रिलेटेड कंटेंट है, आप एडवर्टीजमेंट कैसे चलाओगे इसमें कि जो आपका रिलेटेड कंटेंट है उस कंटेंट पर हमारी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूं तो क्या होगा कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग की जो वेबसाइट्स होंगी, अब जो डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना चाहेगा वो क्या करेगा? वो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वेबसाइट पे जाके पढ़ेगा। तो वहां पर मैं अपनी एडवर्टीजमेंट को लगा दूंगा डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के थ्रू। कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, वो सब चीजें आज आने वाले 1 आवर के अंदर आप सीख जाओगे। सबसे पहले आपको न्यू कैंपेन पे क्लिक करना है। अब न्यू कैंपेन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना होता है। ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये लोड नहीं हो रहा, तो हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे। चलो हो गया। अब ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए? हम जो है यहाँ पे गोल गाइडेंस, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। लैपटॉप को छोड़ दो, अभी पहले स्क्रीन पे देखो। क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे डिफरेंट कैंपेन्स आ रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने सर्च को बनाना सीखा था, आज वाली क्लास में हम डिस्प्ले को बनाना सीखेंगे। हमने डिस्प्ले को सिलेक्ट किया। डिस्प्ले को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये कन्वर्जन का एक ऑप्शन आता है, यूज दिस कन्वर्जन गोल का, ठीक है। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन है उसका मतलब क्या होता है कि कोई यूजर आपकी वेबसाइट के आने के बाद कोई एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा, कन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपने वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं करी, बंद कर दिया। तो गूगल ने इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि यूज दिस कन्वर्जन गोल फॉर कैंपेन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, कि जो यूजर है वो आने के यूजर विजिट करने के बाद वहां पे कोई ना कोई एक्शन ले।
अब वो डिफरेंट टाइप्स के एक्शन हो सकते हैं, लाइक फॉर्म को फिल आउट करना, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, कॉल पे क्लिक करना। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म का ऑप्शन दिया हुआ है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि कौन सा पेज है आपका जिस पे आप ले जाना चाहते हो। यहाँ पे देखिए, आप लाइन की पढ़िएगा, दिस इज द वेब पेज पीपल विल गो टू आफ्टर क्लिकिंग योर एड, यानी कि जिस पेज पे आप ले जाना चाहते हैं आप उस पेज का एड्रेस आप यहाँ पे डाल दोगे। लेट्स सपोज आई वांट कि जो यूजर है वो delhicourses.in के पेज पे जाए, लाइक इस पेज पे जाए, या एक काम करते हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाला पेज है उस पे ले जाते हैं। तो मैं ये यूआरएल यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि आपका जो पेज है वो परफेक्ट ऑप्टिमाइज होना चाहिए, यानी कि ये जो पेज है उसे हम क्या कहेंगे, इस पेज को हम कहेंगे लैंडिंग पेज। तो हमारा जो लैंडिंग पेज है वो एक अच्छा ऑप्टिमाइजेशन उसका होना चाहिए। अच्छा ऑप्टिमाइजेशन यानी कि प्रॉपर वे के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्लिक टू एक्शन बटन होने चाहिए। क्लिक टू एक्शन बटन क्या होते हैं, जैसे अब ये बटन है, अब इसमें मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्वेरी के लिए आ रहा, मतलब एक फ्रंट के ऊपर ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं कि यूजर आए तो एकदम से क्वेरी डाले, है ना। इसे कहते हैं लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज कैसे बनता है हमने एलिमेंटर में सीखा, लेकिन उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो चीज अभी हम सीखेंगे कि कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, कैसे कौन सी चीज को आपको कैसे लगाना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डिजिटल मार्केटिंग, देखो पहले जब यूजर आएगा तो उसको ये हेडिंग दिखाई दे रही, फिर ये पॉइंट्स में चीजें दिखाई दे रही हैं जो प्लस पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं कोर्स के, जो यूजर को चाहिए। यूजर इसी चीज से अट्रैक्ट होगा ना। अब आपकी इंफॉर्मेशन जो है आप दे रहे हो जिससे कि यूजर को पता ही नहीं चल पा रहा और यूजर को नहीं समझ आ रहा, वो क्या करेगा, बंद कर देगा। कई बार अक्सर आपके साथ ऐसा होता है, आप किसी पेज पे जाते होगे, वहां से आप एग्जिट कर देते होगे। तो इसको हम कहते हैं लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। जब हमारा गूगल एड्स कंप्लीट हो जाएगा तो तब हम सीखेंगे कि देखो यहाँ पे प्रॉपर कैसे हर चीज की इंफॉर्मेशन, देखो यहाँ पे अब जैसे कि आप जहाँ पर फीचर्ड हुए वहां पे नाम डाल दिया तो एक अच्छा लगता है ये। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट्स डाल दिए कि भाई ये कोर्स रहेगा, फीस डाल दी, ड्यूरेशन डाल दी, जो यूजर को चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे टीम का सेक्शन दिखा दिया कि भाई ये रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो है बैच इमेजेस लगा दी। तो जो यूजर के लिए जो इंफॉर्मेशन जो चाहिए, यूजर को जो अच्छी लगेगी, यूजर को वो चीजें डालनी है प्रॉपर वे के अंदर, उसे हम कहते हैं लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो हम जब एलिमेंटर पे बनाएंगे तो इस तरीके से चीजों को डालेंगे हम, ऑप्टिमाइजेशन अभी सीखेंगे और तो उसमें क्लियर होगा। अब कैंपेन नेम में जो भी आप यहाँ पे नाम डालना चाहते हो वो आप नाम डाल सकते हो। कंटिन्यू करोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है नाम, तो नाम की डिस्प्ले नहीं होगा, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जब आप कैंपेन बना रहे हो तो वहां पे मल्टीपल कैंपेन होंगे तो आप उसमें सारी चीजों को सिलेक्ट कर सको, चीजों का यूज कर सको। तो अब यहाँ पे आएगा कैंपेन की सेटिंग्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कैंपेन बनाते हो तो कैंपेन बनाने पर सबसे पहले कैंपेन बनेगा, उसके बाद ग्रुप बनेगा, ग्रुप के बाद आपकी ऐड बनेगी। तो अभी यहाँ पे क्या बन रहा है, कैंपेन बन रहा है। तो कैंपेन के अंदर मेन सेटिंग्स क्या होती हैं, आपकी लोकेशन की, आपके बिडिंग की, आपके बजट की, कैसे आप बिडिंग करोगे, कौन सी आपकी लोकेशन होगी, कहाँ किसको ऐड दिखानी है। ग्रुप के अंदर क्या होगा बताइए, लास्ट क्लास के अंदर सीखा था ना आपने। ग्रुप के अंदर किसको क्या दिखना होगा, चाहिए? ग्रुप के अंदर आपका टारगेट ऑडियंस होगी कि टारगेट कहां पर जो है आप कर रहे हो। तो देखो इसकी ना एक शीट मैंने बना रखी है जो आपको काफी हेल्प करेगी। ये शीट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज किस में आएगी, आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कैंपेन की, तो यहाँ पे ये सर्च है, डिस्प्ले है, वीडियो है, ऐप है, शॉपिंग है, परफॉर्मेंस मैक्स है। अब सर्च के अंदर कैंपेन में क्या क्या चीजें आएंगी आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए, नेम, गोल, टारगेट, बिडिंग, नेटवर्क, लोकेशन, शेड्यूल, एड रोटेशन, ऑडियंस सेगमेंट, लैंग्वेजेस। अब डिस्प्ले में क्या क्या चीजें आएंगी, ये 2 चीजें एक्स्ट्रा आ जाती है। वीडियो में ये 2 चीजें एक्स्ट्रा आ जाती है। उसके बाद ग्रुप के अंदर यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन होते हैं। तो ऐसे ही एड्स के अंदर यहाँ पर ये ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन होते हैं। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको बना के, मैं आपको भी जो है ये बनी हुई है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा ग्रुप के अंदर।
तो देखिए सबसे पहली चीज आ रही है लोकेशन, कि आप कहां पे ऐड लगाना चाहते हो, आपका लोकेशन क्या है। आप सर्व कर रहे हो दिल्ली में, ऐड लगा रहे हो हिंदुस्तान में, कन्वर्जन आएगा क्या, बताइए, नहीं आएगा। तो जहां पे आप टारगेट कर रहे हो, जैसे मैं हूं, मैं ऑल ओवर इंडिया टारगेट करता हूं। अगर आप कुछ भी यहाँ पे गूगल पे सर्च करोगे लाइक डिजिटल मार्केटिंग, लाइक कोई भी चीज आप सर्च करोगे लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, नोएडा, कुछ भी, वाराणसी, ग्वालियर, करोल बाग, ऐसे कुछ भी अगर आप सर्च करोगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, वहां पे आपको दिल्ली कोर्सेज की कहीं ना कहीं आपको वेबसाइट दिख जाएगी। कोर्स नहीं लगाया, राइट। तो हमारा क्या, हमारा काम तो ऐसा है कि लाइक ऑनलाइन स्टूडेंट जो है आ जाएंगे और वहां से कन्वर्जन आएगा, राइट। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, लाइक वो किस लोकेशन पे है, आप किस लोकेशन तक सर्व कर पा रहे हैं। अब जैसे मैं हूं, मैं तो ऑल ओवर इंडिया सर्व कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड भी, कहीं कोई बाहर से भी बैठ के पढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे अपनी लोकेशन लगाओगे कि आप कहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हो, लेकिन ये आपके बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में अगर आप लगाओगे तो आपका बजट जल्दी कंज्यूम हो जाएगा ना, कि नहीं। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आपने एक दिन का बजट लगाया 1000 रुपीज, अब वो दिल्ली के अंदर एक दिन का बजट, दिल्ली में जो क्लिक्स आएंगे वो कम आएंगे क्योंकि ऑडियंस कम है, 1.5 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोग हैं मैक्सिमम। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कितने हैं, 150 करोड़ लोग हैं, तो वो 1000 पे आपके जल्दी खत्म हो जाएंगे, यानी कि एक दिन का आपने जो बजट लगाया तो हो सकता है कि वो 12-1 बजे तक भी खत्म हो जाए। तो उसके लिए बजट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अंकित आपने हैंड रेज किया है, बताइए कोई क्वेरी आपकी। सर ये पर डे के हिसाब से होता है, पर वीक या मंथ के हिसाब से होता है पेपर क्लिक? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। सर जो पे पर क्लिक है ये डे वाइज होता है, मंथ वाइज होता है, वीक वाइज होता है, कैसे होता है ये? ये क्लिक्स के अकॉर्डिंग होता है, ना डे वाइज होता है ना मंथ वाइज होता है। आपने 1000 रुपीज का आपका बजट था, आपने क्लिक का प्राइस दिया 1 रुपीज, तो टोटल 1000 क्लिक आए, तो वो जो है बजट आपका खत्म हो गया एक दिन का। तो जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब क्या है कि दिल्ली में अगर आप एडवर्टाइज कर रहे हो तो 1000 क्लिक एकदम से नहीं आएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत बड़ी ऑडियंस होगी, वहां पे करोगे तो जल्दी आ जाएंगे। तो आपको ये सब चीजें भी देखनी होगी कि आपका जो बजट है और आपका जो लोकेशन है उसमें कैसे यूज हो रहा है। तो आप चाहो तो इंडिया लगा दो, आप चाहो तो ऑल कंट्रीज लगा दो, ठीक है। आप चाहो तो एक स्पेसिफिक लोकेशन लगा सकते हो, लेट्स सपोज यू वांट टू टारगेट ओनली दिल्ली, तो आपने दिल्ली लगा दिया। और अगर आप एक पर्टिकुलर पिन को टारगेट करना चाहते हो, लेट्स सपोज अगर आप 92 पिन को टारगेट करना चाहते हो तो 92 पिन को टारगेट हो गया। इसी के साथ में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडवांस सर्च का, तो एडवांस सर्च के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रेडियस का। यहां से वो सब चीजें तो होंगी जो हमने अभी बाहर अभी समझा कि लाइक एक पर्टिकुलर सिटी या स्टेट या पिन कोड, लाइक दिस। देखिए 92, 92, जो भी पिन कोड होगा आपका वो लगा सकते हैं, क्लियर। अब अगर रेडियस की बात करें, रेडियस क्या है, तो रेडियस ये है कि जो आपका लोकेशन है, जैसे कि ये मेरा लोकेशन है, मैं चाहता हूं कि मेरे लोकेशन से चारों तरफ 5 किलोमीटर टारगेट हो जाए, तो वो रेडियस होता है। कैसे, आपने यहाँ पे किलोमीटर सेलेक्ट किया, जितना भी किलोमीटर आपको चाहिए वो डाल दीजिए कि इतना किलोमीटर में हमारा एडवर्टीजमेंट जो है एक्सपेंड होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे टारगेट किया कि जो मेरी लोकेशन है वो है 92, तो आप देख सकते हैं ये रेडियस टारगेटिंग हो गई, इसे कहते हैं रेडियस टारगेटिंग। तो जो भी आपका लोकेशन होगा आप उससे जितना मर्जी आप करना चाहें, जैसे कि मैंने अभी 5 किया है, आप चाहो 10 कर लो, 20 कर लो। और लेकिन 20 क्या है, 20 तो बहुत ज्यादा हो गया दिल्ली के लिए। अगर हम बात करेंगे इस लोकेशन से तो ये ऑलमोस्ट सेंटर है, राइट। सेंटर क्या है ये, कितनी दूर है ये, मैक्सिमम 3-4 किलोमीटर, ये सीधी रोड जा रही है आपकी आईटीओ। तो अगर आप यहां से टारगेट करोगे कनॉट प्लेस से, लाइक इससे 20 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट पूरा दिल्ली कवर हो जाएगा, क्योंकि आप मिड एरिया से कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो मैक्सिमम 20 किलोमीटर है या ज्यादा से ज्यादा 25 किलोमीटर है। आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे मैप ओपन है, देखिए
अगर आप ये एरिया देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे ये गाजियाबाद स्टार्ट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या स्टार्ट हो गया, नोएडा, नोएडा नोएडा स्टार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ से आपका ये एरिया हो गया, ये एंड हो गया, यहाँ से ये द्वारका एंड हो गया, यहाँ से आपका रोहिणी के आगे एंड हो गया। नोएडा तो दिल्ली वाले बोलते हैं, जो नोएडा वाले हैं नोएडा बोलते हैं। तो ये दिल्ली अपने टारगेट कर दिया फिलहाल। अब ये दिल्ली से 5 किलोमीटर टारगेट होगा, कि मैंने ध्यान नहीं दिया, हमें रेडियस टारगेटिंग होगी, इसको रिमूव कर देते हैं, लोकेशन लगा देते हैं। अब एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज को एक्सक्लूड करना चाहते हो तो एक्सक्लूड भी कर सकते हो। लाइक इफ यू वांट टू रिमूव लक्ष्मी नगर एरिया फ्रॉम द दिल्ली, लाइक इफ यू आर टारगेटिंग दिल्ली और आप उसमें रिमूव करना चाहते हो लक्ष्मी नगर, तो कैसे होगा? आपने सोचा कि भैया लक्ष्मी नगर में जो है आप एडवर्टाइज नहीं, मतलब ना करो, उसमें हमारा ऑडियंस इतना अच्छा नहीं है, तो हम एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है ना? ऐसे कोई भी एरिया आप टारगेट करना चाहो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये वाला एरिया आप टारगेट करना चाहते हो, ठीक है ना, सिर्फ इतना एरिया, तो यहाँ के पिन कोड को फाइंड करके एक्सक्लूड कर सकते हो, यहाँ के पिन कोड को फाइंड करके एक्सक्लूड कर सकते हो, यहाँ पे पिन कोड के फाइंड करके एक्सक्लूड कर सकते हो। क्लियर? कैसे होगा? टारगेट किया, एक्सक्लूड हो गया, नहीं हुआ, टारगेट हो गया, गलती से, दोबारा से करते हैं गलती से मैंने टारगेट कर दिया, एक्सक्लूड करना है आपको, अब ये रेड जोन बन गया। अब आपकी पूरी दिल्ली में इस एरिया में रेड जोन दिखेंगी, यहाँ पे नहीं दिखेगी। क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, यस काजल। अलग अलग स्टेट का भी ऐड कर सकते हैं यस, आप अलग अलग एक स्टेट साथ। का, अलग अलग कंट्री का, जैसे आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। लाइक अगर आप 2 स्टेट टारगेट करना चाहते हो, दिल्ली जैसे करा, अब दिल्ली ये तो अपना हो गया, ये दिल्ली हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम स्टेट में हरियाणा टारगेट करना चाहते हैं, तो देखिए ये हरियाणा हो गया, ये दिल्ली है आपका और ये हरियाणा है, इतना एरिया। दिल्ली बहुत छोटा है, दिल बड़े हैं यहाँ के लोग दिल्ली छोटा है, दिल बड़े हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी होती है, छोटी होती है, ये चीज होती है। चंडीगढ़ है वो छोटा है, हरियाणा बड़ा स्टेट है वो, ये चीज होती है। ये लिखा हुआ ना यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेट, जैसे काजल का क्वेरी था कि सर मैं मल्टीपल स्टेट को टारगेट अगर करना चाहती हूँ, तो देखो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ऐसे आप मल्टीपल स्टेट, सिटी, पिन कोड, अब मल्टीपल पिन कोड करने हैं तो पिन कोड डाल दो। मैंने टारगेट किया लाइक लक्ष्मी नगर एरिया, मैंने टारगेट किया गीता कॉलोनी ए का एरिया, ठीक है। और कौन सा है यहाँ पे, कृष्णा नगर है, उसका पिन कोड क्या है पता है किसी को? 56 या 52 है शायद, आई एम नॉट श्योर, नहीं 56 नहीं है, ठीक है। तो 52 होगा या जो भी होगा, मतलब जो भी है, क्या आप इस तरीके से मल्टीपल आप टारगेट कर सकते हो। ये देखो, अब आपने ये इतना बड़ा एरिया टारगेट कर दिया, अब ये रह गया, इसका मुझे ध्यान नहीं है पिन कोड क्या है, ये कृष्णनगर वाला एरिया होगा। क्लियर? अब इसके साथ आप कोई दूसरा एरिया टारगेट करना चाहते हो तो उसका पिन कोड लगा दोगे, जैसे आई वांट की लाइक जो मेरा जो ये एरिया है कनॉट प्लेस, यमुना के साइड, वो आपका टारगेट हो जाए। तो इसका क्या पिन कोड है? ये भी नहीं पता? इसका तो पता होना चाहिए। ये देखिए 01 है ना इसका, यही से तो स्टार्ट हुआ ना सारा पिन कोड का कैलकुलेशन, दिल्ली का मिड है ये तो पता है। तो ये मिड में है, ये आपका 01 हो गया, आपने ये टारगेट कर दिया। इसके आसपास के जो होंगे 02, 03, 04 वो आप डाल सकते हैं। क्लियर? लोकेशन टारगेट समझ आ गया। अब आप इसमें इंडिया टारगेट कर दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लोकेशन ऑप्शन, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है?
जिन जिन का लास्ट क्लास ये टॉपिक नहीं हुआ था सर्च वाला, हालांकि ये सब सेम ही रहेगा, सर्च में, डिस्प्ले में, आप सब में ये सब चीजें सेम ही रहेंगी, तो मैं इसलिए उसको थोड़ा सा बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में ये बता चुका हूँ, वैसे बता रहा हूँ कि जिनका लास्ट क्लास क्लियर नहीं था वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आप दोनों, आप भी। प्रेजेंस और इंटरेस्ट क्या होता है? प्रेजेंस और इंटरेस्ट का मतलब है कि जो उस लोकेशन पे प्रेजेंस है, प्रेजेंट है, और उसको इंटरेस्ट है, उसको दिखाई देगा। ठीक है, अब प्रेजेंस और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? देखो, एक तो हो गया कि जो दिल्ली में है, अब एक है चंडीगढ़ में, लेकिन उसको इंटरेस्ट है इस लोकेशन पे, वो प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, या तो प्रेजेंस हो या तो इंटरेस्ट हो, चाहे वो कहीं से भी हो। जम्मू से बैठ करके दिल्ली का सर्च कर रहा है तो उसको दिखाई देगा पीपल इन रेगुलरली इन हु हैव शोन इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन, उसकी कोई भी लोकेशन क्यों ना हो। अब प्रेजेंस क्या है? सिर्फ जिसका प्रेजेंस होगा उसी को दिखेगा। अब कोई जम्मू में बैठ कर दिल्ली में सर्च करता नहीं दिखेगा। क्लियर हो रहा है? बाउंसर तो नहीं जा रही? उसके बाद हाँ जी, ऑनलाइन बता दीजिए एक बार, क्लियर है यस और नो? लैंग्वेजेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप किस लैंग्वेज की ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, यानी कि जो गूगल है, आप गूगल जब आप देखते हो तो वहां पे क्या कर रहे हो, आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया होगा, ठीक है, किसी ने हिंदी सेलेक्ट किया होगा, किसी ने गुजराती, किसी ने तमिल, किसी ने मराठा, जो भी सबका है। तो आप किस किस ऑडियंस को दिखाना चाहते हो? तो यहाँ पे सिंपल, जो हमारी जो सबसे मेजर ऑडियंस है वो इंग्लिश है और हिंदी है, लेकिन अगर आप दिल्ली में टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए तो ये है, लेकिन आप एक ऐसी स्पेसिफिक एरिया में टारगेट करो जहां पे दूसरी लैंग्वेज, कोई जो मतलब थर्ड लैंग्वेज जो है वो ज्यादा है। कौन से एरियाज हो गए? जो नीचे साइड के हो गए, साउथ साइड के हो गए, ठीक है ना, हाँ, पंजाब में हो गया, गुजरात हो गया, तमिल हो गया, केरल हो गया। वो जो ममता है, कभी देखा उसको हिंदी बोलते हुए? हैं? ममता दीदी को देखा कभी हिंदी बोलते? तम्मा तम्मा बोलती हो, तो वो क्या, वो बंगाली बोल रही है। तो आप ऐसे एरियाज में करोगे तो तब थर्ड लैंग्वेज को टारगेट करने का फायदा है। ठीक है, अब बात आती है सर अगर मैं ऑल ओवर इंडिया में कर रहा हूं तो भैया 2 लैंग्वेज ही टारगेट करो, कितनी करोगे? अगर आप गुजरात को कर रहे हो तो 3 लैंग्वेज टारगेट करो, तमिल को कर रहे हो 3 लैंग्वेज टारगेट करो, तमिल आ जाएगी, तेलुगु वेलुगु जो भी होती है वो आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, मोर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, ऐड रोटेशन। अब ऐड रोटेशन क्या है? ऐड रोटेशन का मतलब है कि आपका जो ऐड है वो कैसे रोटेट होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, सेकंड आ रहा है डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इंडेफिनिटली। इसका मतलब क्या है? ऑप्टिमाइज यानी कि गूगल अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करके रिजल्ट देगा बेस्ट जो होंगे, गूगल अपनी एल्गोरिथम के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, उसके हिसाब से ऐड देगा। सेकंड ऑप्शन आ रहा है डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इंडेफिनिटली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें ऑप्टिमाइज नहीं करना, आप ज्यादा से ज्यादा देखो, कभी किसी ने सर्च किया तो क्या होता है कि उसका जो इंप्रेशन शेयर होता है, इंप्रेशन शेयर डिवाइड होता है, जरूरी नहीं है कि 100% इंप्रेशन पे आपको वेबसाइट आपका डिस्प्ले होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि 100 इंप्रेशन पे, अब किसी ने सर्च किया या किसी ने डिस्प्ले में अगर हम देखेंगे तो जरूरी नहीं है 100% पे ही दिखाई देगा, वो 100% में से कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज पे दिखाई देगा, लाइक 10% पे, 20%, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो तो डू नॉट ऑप्टिमाइज प्रेफर रोटेट एड्स इनडेफिनिटली, ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखे। आई डोंट रिकमेंड, क्योंकि इसमें जल्दी से ज्यादा जो है बजट लगेगा आपको, धीरे धीरे पहले चलाना है स्टार्टिंग में, ये उन लोगों के लिए होता है जिनके बजट ज्यादा होते हैं, ठीक है। मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड शेड्यूल का ऑप्शन है, आप यहाँ से शेड्यूलिंग कर सकते हो। अब एग्जांपल के लिए अगर आप किसी पर्टिकुलर डे में ऐड नहीं चलाना चाहते तो आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर टाइम में नहीं चलाना चाहते तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे कि आप चाहते हो कि ऑल डेज जो आपकी ऐड है वो 10 बजे से लेकर के मॉर्निंग में
शाम के 8 बजे तक चले, तो आप इस तरीके से यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लोगे। क्लियर? और अगर आप एक पर्टिकुलर डे के अंदर कोई और टाइम रखना चाहते हो तो फ्राइडे में और कोई टाइम रख लो, ऐसे होता है। लेकिन इसकी कोई इतनी खास रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। मोर सेटिंग पे क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन आ रहा है डिवाइसेस का। तो डिवाइसेस का ऑप्शन क्या है? शोन ऑल डिवाइसेस, यानी कि हर डिवाइस पे होगा। सेट अ स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस, यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर डिवाइस पे चलाना चाहते हो, लाइक इफ यू वांट टू एडवर्टाइज ओनली ऑन कंप्यूटर, तो आप यहाँ पे इनको अनसेलेक्ट कर दोगे, ऊपर कंप्यूटर सेलेक्ट कर दोगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी एडवर्टाइजमेंट मोबाइल पे और टैबलेट पे ही चले, तो मोबाइल और टैबलेट भी चलाओगे। अब अगर आप चाहते हो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें सेलेक्ट हो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, लाइक आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आप चलाना चाहते हो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई, आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो एप्लीकेशन का, ठीक है? तो जो एप्लीकेशन है वो तो मोबाइल पर है, राइट? तो सिर्फ मोबाइल को टारगेट कर लो, टैबलेट को टारगेट कर लो। अब आपने एप्लीकेशन बनाई जो कि सिर्फ एंड्रॉइड बेस्ड है, iOS है ही नहीं, अभी कहां टारगेट करोगे? मोबाइल, लैपटॉप के और एंड्रॉइड टॉपिक उस पे, या आप इसमें एंड्रॉइड सेलेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर को सेलेक्ट करके। क्लियर? उसके बाद विंडोज फोन आ जाता है, iOS आ जाता है। तो ब्लैकबेरी तो आज के टाइम में मेरे को लगता नहीं कि कुछ होगा, विंडोज भी बहुत कम है, iOS और एंड्रॉइड ही है, मेन एंड्रॉइड ज्यादा है। डिवाइस मॉडल भी अगर आप सिलेक्ट करना चाहो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो कि लाइक किस कंपनी के मॉडल पे दिखाना है। वो तो अनसिलेक्ट रहने दो ना। ऑल नेटवर्क लिखा हुआ है, वाईफाई, कौन कौन से वाईफाई पे आपको किस किस नेटवर्क पे आपको दिखाना है वो भी चल जाएगा। क्लियर? तो डिवाइसेस ऐसे कुछ सिलेक्ट हो जाएंगे, आप शो ऑन ऑल डिवाइसेस पे करोगे सबका हो जाएगा। ये उसके लिए होता है जिसका पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी चीज के लिए, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग की एड चला रहा हूँ, मुझे इस चीज का कोई फायदा नहीं। भाई डिजिटल मार्केटिंग का यूजर तो टैबलेट में भी होगा, मोबाइल में भी होगा, एंड्रॉइड में भी होगा, iOS में भी होगा। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, डायनामिक एड, स्टार्ट डेट, कंटेंट एक्सक्लूजन। तो देखिए ये दो ऑप्शन को भी आप छोड़ दो, इसको नहीं करना अभी फिलहाल। ये अभी हम आगे जब हम पूरा लाइक पहले बेसिक चीजें समझ जाएंगे उसके बाद हम इन चीजों को समझेंगे। स्टार्ट डेट एंड डेट अगर आप लगाना चाहते हो कि आपकी एड कब चालू हो कब बंद हो, आप ऑटोमेट यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद कंटेंट एक्सक्लूजन, तो देखिए यहाँ पे ये कंटेंट के डिफरेंट लेबल्स आप कह सकते हो होते हैं, या कंटेंट के डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो किसी भी टाइप की कंटेंट पे अगर आप नहीं चलाना चाहते तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? जैसे कि कोई भी ऐसी वेबसाइट है जैसे कि अडल्ट वेबसाइट है, वहां पे ना चले तो आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, आप जैसे कि ड्रीम 11 है, ठीक है, जैसे कि आपका ये ड्रीम 11 हो गया। इसके अलावा और कौन सी हो गई, मतलब जो गैम्बलिंग की साइट्स होती है उस पे ना चले, या अडल्ट कंटेंट है उस तरीके की साइट्स पे ना चले, तो आप वो चीज लगा सकते हो, ठीक है? इसके अलावा क्या कह रहे हो, खेलते हो मतलब? नेक्स्ट पे क्लिक करा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर बजट एंड बिडिंग। अब बजट एंड बिडिंग में क्या होगा, आप यहाँ पे बजट सिलेक्ट कर लोगे। त्रिशा डोर क्लोज कर दो। अब सेट योर एवरेज डेली बजट पे क्या करोगे, आप यहाँ पे बजट लगा दोगे, आपका जो भी बजट है, लाइक मैंने 1000 रुपीज लगा दिए। मैक्सिमम 500 से चालू कर लो, 100 से चालू कर लो। हाँ, डिपेंड करता है क्लिक रेट क्या आ रहा है। अब 100 रुपए चालू कराओ, 100 रुपए क्लिक रेट है तो एक क्लिक मिल जाएगा आपको, हो जाएगा। हो जाएगा वो 100, वो ऐड करने के लिए, अमाउंट ऐड करने के लिए 500 रुपए ऐड करने पड़ते हैं। बजट आप 100 रुपए भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका टॉपिक उसमें क्लिक ही नहीं मिल रहा तो वहां पे वो बताएगा कि इससे इतना मत करो, इसको बढ़ाओ। अब हमने यहाँ पे टॉपिक सिलेक्ट नहीं किया तो इसलिए मैं एरर नहीं दे रहा। अब मैं यहाँ पे टॉपिक डालू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और यहाँ पे 100 रुपए डालू, नहीं लेगा। ये चीज होती है। तो टॉपिक के ऊपर है ना कि लाइक कितना लाइक उसमें पोटेंशियल है कीवर्ड रिसर्च कीवर्ड्स में। उसके बाद आ रहा है बिडिंग का ऑप्शन। तो बिडिंग के अंदर देखो यहाँ पे हमें कन्वर्जन लिखा हुआ आ रहा है, हमें क्या करना है यहाँ पे, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें आपको सिलेक्ट करना, सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली, यानी कि आप जो है सेलेक्ट करोगे कि आपका बिड स्ट्रेटजी क्या रहेगा। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स का हमारा बिड स्ट्रेटजी रहेगा, यानी कि क्लिक्स के ऊपर हम काम करेंगे।
अब बात आती है सर यहाँ पर ये टारगेट सीपीए आरओएस क्या है, कन्वर्जन क्या है। तो देखिए अब धीरे धीरे आप चीजों को समझोगे। पहले हम आज का दिन क्लिक बेस्ड काम कर रहे हैं। क्लिक यानी कि क्लिक के ऊपर ही हम ऐड चलाएंगे, एक अमाउंट जो है एक क्लिक का देंगे और हमने यहाँ पे सीपीसी बिड, सीपीसी क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। तो कॉस्ट पर क्लिक की बिड लिमिट हमने यहाँ पे लगा दी 10 रुपीज कि एक क्लिक का हम 10 रुपए देंगे और हमारा बजट एक दिन का 1000 रुपए। ठीक है, यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शंस आ रहे हैं अभी दूसरों को नहीं सिलेक्ट करना, अभी धीरे धीरे समझोगे अभी आप सारी चीजें। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टारगेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से ये ग्रुप क्रिएशन स्टार्ट हो गया है। तो देखो टारगेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे ये ग्रुप का जो है काम स्टार्ट हुआ है। टारगेटिंग किस में होता है, ग्रुप में होता है। अब टारगेटिंग कैसे कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं। आप वहाँ पे सर्च में कीवर्ड्स के साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ जी, इतना क्लियर है। अब इसमें सबसे पहली चीज क्या होती है कि जब आप टारगेट करोगे तो ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन आ रहा है, डेमोग्राफिक्स का ऑप्शन आ रहा है, कीवर्ड्स का ऑप्शन आ रहा है, टॉपिक्स का ऑप्शन आ रहा है, राइट। यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है। आपको बेशक आपको 4 चीजें दी गई हैं, आपको यहाँ पे 4 अलग अलग तरीके से टारगेट करने का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आप कोशिश करो कि एक ही मेथड का यूज करो, उसमें ज्यादा बेस्ट रहता है। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक ही सिंगल मेथड के थ्रू ज्यादा बेस्ट, मतलब मैंने देखा है कि रिजल्ट आते हैं। जैसे कि तो देखिए ऑडियंस सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पे सबके आगे चीजें लिखी हुई है। सजेस्ट हु शुड सी योर एड, तो सेगमेंट यानी किस सेगमेंट के ऑडियंस, लाइक एजुकेशन इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, किस टाइप के लोगों को एडवर्टाइजमेंट आपका दिखे। ये इतना खास नहीं है ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन। तो इन 4 में से जो सबसे बेस्ट है वो है आपका कीवर्ड वाला सेक्शन, टॉपिक वाला सेक्शन। ये दो सेक्शन सबसे बेस्ट है। अब कीवर्ड में क्या होगा कि जो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड कीवर्ड है वो आप यहाँ पे डाल दोगे। लाइक आपका डिजिटल मार्केटिंग है जैसे, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड डाल दो। अब क्या होगा कि गूगल वहां पे ही एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा जहां पे कि इससे रिलेटेड वेबसाइट पर जिससे इससे रिलेटेड वर्ड होंगे, या वो ऑडियंस इससे रिलेटेड कुछ सर्च कर रही होगी और मतलब उसकी हिस्ट्री के अंदर इससे रिलेटेड कंटेंट होगा, उसी को दिखाएगा। ठीक है, टॉपिक्स में क्या होता है, आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। अब टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं। इन डिफरेंट कैटेगरीज पे आपका टॉपिक जो है आपने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि कंप्यूटर है, फाइनेंस है, फूड है, फूड है, हेल्थ है। ठीक है ना, इससे रिलेटेड आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे ही आपका एडवर्टाइजमेंट दिखेगा। ठीक है, जैसे कि हेल्थ हो गया, फाइनेंस हो गया, फूड हो गया, कुछ भी हो गया, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डेमोग्राफिक्स और प्लेसमेंट। तो डेमोग्राफिक्स में क्या होगा, ये चीजें डेमोग्राफिक्स में। ठीक है, तो देखिए आप पर्टिकुलर एज में नहीं चाहते ऐड चलाना, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक फीमेल को टारगेट करना है, मेल को टारगेट करना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो कि जेंडर स्पेसिफिक है। मान लो कोई प्रोडक्ट है जो कि एक जेंडर के लिए है, तो उस पर्टिकुलर जेंडर को आप टारगेट करोगे लाइक दिस। अब इससे क्या होगा कि सिर्फ लड़के ही टारगेट होंगे। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि एग्जांपल के लिए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे नायका.com है, कोई नेल पेंट, आप किसी नेल पेंट का एडवर्टाइज कर रहे हो, तो नेल पेंट किसको टारगेट करना है, फीमेल को करना है, फीमेल को हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं कितना हाईली स्पेसिफिक वे है ये टारगेट करने का, ये सब चीजें। अब एज भी आप टारगेट कर सकते हो। अब एग्जांपल के लिए भी हमने नायका.com का लिया, तो उसमें कौन सी एज ज्यादातर टारगेट होगी, इस एज को आप टारगेट करोगे, इस एज को तो टारगेट नहीं करोगे। सिंपल सी चीज है। अगर हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की, तो वो सारी एज को टारगेट करना पड़ता है।
क्योंकि हमारे पास एक ऐसा पर्सन होगा जो 60 का भी होगा, 50 का भी होगा, 40 का भी होगा, 34 का भी होगा, 18 का भी होगा। ये चीज होती है। तो इतना क्लियर हो गया। इसके बाद एक ऑप्शन आता है प्लेसमेंट का, ये रह गया। तो प्लेसमेंट के अंदर आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को टारगेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ उसी पे चले, तो वो भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को टारगेट करना चाहते हो, वो भी कर सकते हैं, सिर्फ उसी पे चलेगी। अब इतना करने के बाद ऑप्टिमाइज टारगेटिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसमें आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो हो जाएगा अच्छे से। अब ये करने के बाद आप यहाँ पे ऐड बनाओगे। अब ऐड बनाने के लिए जैसे कि हमने लास्ट क्लास में समझा था, सबसे पहले फाइनल यूआरएल डालना है जिस पेज पे आप ले जाना चाहते हैं, लैंडिंग पेज, ठीक है, यहाँ पे यूजर लैंड करेगा। बिजनेस नेम, इमेजेस, लोगो, वीडियो, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सारी डिटेल्स आप डालो, ठीक है। ये सारी डिटेल्स डालोगे और यहाँ पे आपको प्रीव्यू आएगा। प्रीव्यू यानी कि आपका जो ऐड है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा हर साइज में। और फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये ठीक है, देन उसके बाद आप कंप्लीट कर सकते हो, नेक्स्ट पे कंप्लीट करके रिव्यू करके इसको डन कर सकते हो। कर लोगे इतना? ये ऐड बना के देख लें, ऐड बना लेते हैं। तो हमने बिजनेस नेम में यहाँ पे डेली कोर्सेज। अब इमेजेस में यहाँ पे इमेजेस को सिलेक्ट करेंगे, तो जो भी इमेजेस होंगी वो आप सिलेक्ट करोगे। ये सिलेक्ट कर ली मैंने अभी फिलहाल। लोगो में अपना लोगो डाल दोगे आप। वीडियो में वीडियो डालना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो हेडलाइंस आप यहाँ से डालोगे। आपको जो भी हेडलाइन डालनी है हम यहाँ से डाल सकते हो। फिलहाल के लिए जो सजेशन दे रहा है गूगल वही मैं डाल रहा हूँ फिलहाल के लिए। और जितनी भी हेडिंग्स का ऑप्शन आएगा सबका यूज करना है, ऐसा नहीं कि आपने एक दो यूज कर लिया, ऐसा नहीं, पूरा प्रॉपर जितनी भी ऑप्शन आएगा वो आपको यूज करना है। 5 हेडलाइंस आ रहे हैं, ऐड अप टू 5 हेडलाइन। लॉन्ग हेडलाइन इधर आ रहा है तो यहाँ पे आप डाल दोगे। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एक डला हुआ, ठीक है, अभी और डालना चाहो यहाँ से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ऐड बन जाएगा। आप देख सकते हो ये आपका ऐड बन गया। आती है ना ऐसी एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से। ये देखिए मैंने जूम आउट कर दिया ताकि आपको पूरा डिस्प्ले हो सके। ये आपका ऐड बन गया। अब ये ऐड डिफरेंट साइज में डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से आपका रन होगा, ठीक है कि नहीं? क्लियर? अब इसके बाद ना यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जैसे कि एडिशनल फॉर्मेट ऑप्शन, ऐड यूआरएल ऑप्शन। तो अभी मैं बिल्कुल आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ इस कैंपेन में। पहले जब आप ये क्लियर कर लोगे तब आपको ये अंदर की कुछ चीजें हैं जो आपको मैं क्लियर करूंगा। फिलहाल के लिए आप पहले इतना करना सीखो। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, आप ऊपर देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड स्ट्रेंथ। तो ऐड स्ट्रेंथ में अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव करोगे, कैसे एक्सीलेंस लेवल तक लेकर के जाओगे, या एटलीस्ट गुड लेवल तक, अभी एवरेज है, गुड लेवल तक कैसे लेकर के जाओगे। क्योंकि जितना अच्छा होगा आपका एक्सीलेंस लेवल में होगा या गुड लेवल पे होगा तो आपका क्लिक रेट उतना कम होगा।
तो क्लिक रेट कैसे कम करते हैं, कैसे अपनी एड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, ये सब चीजें भी आपको आगे पता चलेंगी। क्लियर? अभी पहले आप इतना बनाना सीखिए, अभी आगे आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्रिएट एड पे क्लिक करना है। क्रिएट एड यानी कि एड बन गई आपकी। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हो कि जो भी आपने डिटेल्स डाली हैं वो क्या डाली हैं, सारा यहाँ पे आपका रिव्यू हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लो। अभी ये लोड हो रहा है। लोड होने के बाद जैसे कि हो गया, ये पब्लिश कैंपेन पे क्लिक करोगे तो आपका कैंपेन जो है वो पब्लिश हो जाएगा। अब पब्लिश होने के बाद क्या होगा कि गूगल के पास रिव्यू के लिए जाएगा। तो गूगल की टीम इसको अगर अप्रूव करती है तो आपकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, अगर आपके अकाउंट में फंड है तो। और फंड कैसे करते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए पहले आप इतना जो है खुद से बना करके जो है एक बार चेक करो कि हाँ इतनी सारी चीजें जो हमने अभी सीखी हैं इस क्लास के अंदर वो हो पा रही है नहीं हो पा रही। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐड बनानी है सर्च ऐड और एक ऐड बनानी है डिस्प्ले। एक बारी जल्दी से पहले ऑनलाइन में सब कंफर्म करेंगे। आंचल, अंकित, काजल, क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है। ठीक है, आप बताइए क्लियर है? कोई क्वेरी तो नहीं है किसी को? तो सब आप प्रैक्टिकल करके देखिए। बिल्कुल, वो तो एक पेज डालना है, कोई भी पेज डाल दो, तो कोई भी साइड डाल दो फिलहाल के लिए। क्लियर है सबको? ठीक है।